प्रिय विद्यार्थियों, YouTube चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। हम वीडियो नंबर 23 में अध्ययन करेंगे कि Px में Gx का भाग दे करके ये देखेंगे कि Gx Px का एक गुणनखंड है या नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 2, पहले बहुपद से द्वितीय बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। एक गुणनखंड है। जैसे हमने ले लिया क्वेश्चन 2 का पहला, Gx बराबर दे रखा है x² प्लस 3x प्लस 1 और fx बराबर दे रखा है 3x4 प्लस 5x3 माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2। अब भाग करके देखें, Gx का fx में भाग देने पर दीजिए तो 3x4 प्लस 5x3 माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2 x² प्लस 3x प्लस 1। पूर्व की भांति 3x4 में भाग देना है x² का, तो 1 का भाग 3 में 3 बार, x4 में x² का भाग देंगे तो x² भागफल में 3x² लिखें और यहाँ 3x4 लिखें। अब 3x² का भाजक के शेष दोनों अंक 3x प्लस 1 से गुणा करें, 3 3 9, x² गुणा x करते हैं तो x3 प्लस 3 एकम 3 x²। अब 9x3 5x3 के नीचे लिखिए और प्लस 3x² 7x माइनस 7x² के नीचे लिखें, यानी सजातीय पदों में लिखें। अब चिन्ह बदलें, ये माइनस और ये भी माइनस, प्लस माइनस के 3x4 खत्म हो गए और यहाँ पर 5 प्लस का है और 9 माइनस का है तो माइनस का 4 बैलेंस बचा, यानी 4x3। इधर माइनस का 7 है, माइनस का 3 है तो माइनस का 10x² और प्लस 2x प्लस 2 को यथावत उतार लें। दूसरे स्टेप में -4x3 में
एक्स स्क्वायर का भाग दें, प्लस का भाग माइनस में माइनस बार, 1 का 4 में 4 बार, x3 में एक्स स्क्वायर का x बार। अब भागफल में -4x लिखें और यहाँ -4x3 लिखें। अब -4x से भाजक के दोनों अंक 3x + 1 से गुणा करें, फिर दोबारा से प्लस माइनस गुणा प्लस, माइनस 4 × 3 = 12, x गुणा x एक्स स्क्वायर, -4 × 1 = 4x, तो माइनस के 12x स्क्वायर और माइनस के 4x। फिर चिन्ह बदलें, प्लस ये ख़त्म और यहाँ बच रहा है प्लस का 2x स्क्वायर, ये प्लस हो गया तो प्लस का दोनों जुड़ जाएंगे, 6x और +2। अब तीसरे स्टेप में 2x स्क्वायर में भाग देना है x स्क्वायर का, 2 बार गया, यहाँ +2 लिखें और 2 का गुणा करेंगे, वही दोनों अंक 3x + 1 से, 3 दूनी 6x प्लस 2 × 2, यहाँ 2x स्क्वायर तो आपको लिखना ही लिखना है, 6x + 2, चिन्ह बदलें, माइनस माइनस माइनस, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, शेष बल 0, कुछ नहीं बचा 0, तो Rx यानी शेष बल 0 है। अतः जब शेष बल 0 है तो भाजक का भाज्य में पूरा भाग गया तो वो एक गुणनखंड कहलाता है। अतः पहला बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा देखें। क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा, तीसरा है gx बराबर x3 - 3x + 1 और fx बराबर x5 - 4x3 + x स्क्वायर + 3x + 1, तो gx का fx में भाग देने पर gx का fx में भाग देने पर भाग देते हैं तो x5 - 4x3 + x स्क्वायर + 3x + 1, ये x3 - 3x + 1 भाग दे के देखें, x5 में x3 का x की घात 2 यानी x स्क्वायर बार, भागफल में लिखा x स्क्वायर और भाज्य के नीचे प्रथम पद में लिखा x5। अब x स्क्वायर को
भाजक के शेष दोनों अंक 3x प्लस 1 से गुणा करें, प्लस गुणा माइनस एक्स स्क्वायर गुणा 3x करेंगे तो 3x3 और प्लस एक्स स्क्वायर गुणा 1 करेंगे तो एक्स स्क्वायर, यहाँ लिख देंगे माइनस के 3x3 और प्लस एक्स स्क्वायर। नीचे वाले व्यंजक के चिन्ह, प्रत्येक पद के चिन्ह बदलें, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, x5 खत्म हो गया प्लस माइनस का, इनका बैलेंस निकालें तो माइनस का x3 बचा, ये प्लस माइनस का एक्स स्क्वायर खत्म हो गए, प्लस 3x प्लस 1 को उतार लें। अब दूसरे स्टेप में माइनस x3 में x3 का भाग दें तो माइनस 1 बार और माइनस 1 से ये गुणा करना है माइनस 3x प्लस 1, भागफल में लिखो माइनस 1, यहाँ लिखो माइनस x3 और अब गुणा करें माइनस 1 गुणा माइनस 3 प्लस के 3x प्लस गुणा माइनस माइनस 1, यहाँ लिख दें प्लस 3x माइनस 1। नीचे व्यंजक के चिन्ह बदलें, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस का x3 खत्म हो गया, प्लस माइनस का 3x भी खत्म हो गया, एक प्लस का है और एक प्लस का है, प्लस के 2 शेष बल बचे तो यहाँ लिख देंगे rx, यानी शेष बल 2 बचा है, 0 नहीं बची। यदि 0 बचती है तो प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड होता है, 0 नहीं बची है तो अतः पहला बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। इस प्रकार से विभाजन प्रक्रिया के द्वारा gx px का या fx का एक गुणनखंड है या नहीं पता लगाया जा सकता है। अब हम ज्ञात करते हैं कि शून्यक दे रखे हों, कुछ किसी भी बहुपद के शून्यक दे रखे हों, जैसे बहुपद है चतुर्घातीय और उसके 2 शून्यक दे रखे हैं। चतुर्घातीय बहुपद में कितने शून्यक होते हैं? 4, क्योंकि कल हमने नोट करवाया था कि जिस बहुपद में जितनी घातें होती हैं उतने ही शून्यक होते हैं। अब 4 शून्यक हैं तो प्रश्न 2 शून्यक दे देगा, 2 ज्ञात करवाएगा। तो हम इसके लिए एग्जाम्पल 6 को देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6, f(x) बराबर 3x4 प्लस 6x3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। के सभी शून्यक ज्ञात कीजिए
यदि इसके दो शून्यक इसके दो शून्यक 5/3 पर अंडर रूट और 5/3 अंडर रूट माइनस हैं। कुल मिलाकर के बात ये है, ये चतुर्घातीय बहुपद है जिसमें 4 घात हैं, तो शून्यक भी 4 होंगे। हमें 2 शून्यक दे रखे हैं, 2 और ज्ञात करने हैं, तब हम सभी शून्यकों को लिख पाएंगे। तो शून्यक दे रखे हैं, शून्यक 5/3 अंडर रूट और -5/3 अंडर रूट। किसी भी बहुपद के शून्यक उसके गुणनखंडों से निकाले जाते हैं। तो ये जब शून्यक हैं तो ये किसी गुणनखंड से बने हैं, तो इनका गुणनखंड बनाओ, क्योंकि हम जैसे गुणनखंड कोई निकलता है x+2, इसका शून्यक बनाते हैं तो इसे 0 के बराबर में लिखते हैं और पक्षांतरण कर देते हैं, तो x बराबर -2 आता है शून्यक। अब इस शून्यक का आप उल्टा पक्षांतरण करेंगे तो गुणनखंड बन जाएगा। तो इन दोनों शून्यकों को उल्टा x की ओर पक्षांतरण करके गुणनखंड प्राप्त करें। शून्यक x बराबर और ये भी x बराबर, पक्षांतरण तो गुणनखंड हो गए। गुणनखंड पक्षांतरण करेंगे तो होगा x माइनस 5/3 का अंडर रूट और इधर होगा x प्लस 5/3 का अंडर रूट। ये a माइनस बी है, a माइनस बी, और ये है a प्लस बी। जब गुणा करते हैं तो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सरसमीका से। तो इनका एक गुणनखंड, इन दोनों गुणनखंडों को मिलाकर एक गुणनखंड होगा, एक गुणनखंड gx होगा x का स्क्वायर माइनस 5/3 अंडर रूट का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस, जब किसी अंडर रूट वाली संख्या का स्क्वायर किया जाता है तो अंडर रूट भी हट जाता है और उसका स्क्वायर भी हट जाता है, 5/3। इसे और सरल बनाएं, दोनों पदों को 3 से गुणा कर लें, क्योंकि दूसरा पद भिन्न में है जिसका हर 3 है। तो या 3x स्क्वायर माइनस 5 ये gx होगा। अब एक गुणनखंड निकल गया हमें। किसी भी बहुपद में एक ही गुणनखंड थोड़ी होता है, उसका दूसरा गुणनखंड भी होता है। हमारे पास एक गुणनखंड gx है, तो किसी भी px में किसी भी बहुपद में 2 गुणनखंड हुए, एक तो हुआ gx और एक हुआ qx। एक किसी भी भाज्य के 2 गुणनखंड होते हैं, एक होता है भाजक और दूसरा होता है भागफल। तो अब दूसरा गुणनखंड निकालें, क्योंकि इस गुणनखंड के ये दोनों शून्यक थे। अब वो गुणनखंड निकलेगा जिसके अन्य 2 शून्यक निकालने हैं हमें। तो दूसरा गुणनखंड निकालने के लिए अब आप pfx में gx का भाग दे दें, तो 3x4 प्लस x3
-2x² -10x -5 भाग दें 3x² -5 का। अब आप सीधे भाग दे सकते हैं, ये रफ प्रक्रिया अपनाने की इतनी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने इस भाग संक्रिया का काफ़ी अभ्यास कर लिया है। तो 3x² का भाग 3x4 में x² बार, यहाँ 3x4 लिख दिया। अब x² का गुणा इस -5 से करते हैं तो -5x² आ गया। अब इन नीचे के पदों का चिन्ह परिवर्तन करें, माइनस और ये प्लस। 3x4 खत्म हो गया और अब यहाँ उतारें 6x³ और -2x² और प्लस के 5x² का बैलेंस क्या होगा, प्लस का 3x² -10x -5। अब भाग दें दोबारा से आगे। 3x² का 6x3 में भाग देते हैं तो प्लस के 2x, तो 6x3। अब 2x गुणा -5 करें तो माइनस के 10x। फिर दोबारा से चिन्ह बदलें, ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस के 6x3 काट दिए और प्लस माइनस के 10x भी खत्म हो गए। अब बचा है 3x² -5। अब 3x² का भाग 3x² में देना है, प्लस एक बार यहाँ लिखें 3x² प्लस 1 गुणा -5 करते हैं तो -5, चिन्ह बदलें, ये माइनस ये प्लस, ये भी खत्म और ये भी खत्म, 0 बची। तो दूसरा गुणनखंड आया, दूसरा गुणनखंड x² प्लस 2x प्लस 1। अब इस दो, जैसे हमने पूर्व में दिए गए दो शून्यकों से ये दो गुणनखंड बनाए थे, इन दोनों गुणनखंडों को गुणनफल करके ये एक गुणनखंड बनाया था। तो इसी प्रकार ये उल्टा किया है, तो ये उल्टा करना है, इसका उल्टा करना है। तो इस एक गुणनखंड का पूरे fx में भाग दे करके ये भागफल जो है दूसरा गुणनखंड प्राप्त कर लिया। अब इस दूसरे गुणनखंड के गुणनखंड करते हैं 2, तो 1 गुणा 1 कर लीजिए, 1 आया, और 1 के ऐसे गुणनखंड करो जिनका योग 2 आ जाए, तो x² प्लस x प्लस x प्लस 1। अब इसमें कॉमन निकाल लें, x कॉमन निकाला तो x² में भाग x का देने पर x प्लस x में x का भाग देने पर 1 प्लस इन दोनों को कॉमन निकाल लिया 1 और x प्लस 1। अब x प्लस 1 को एक कोष्ठक में लिख दें, दोनों ब्रैकेटों में से एक कोष्ठक में लिख दें और शेष को एक कोष्ठक में लिख दें x प्लस 1 को। अब शून्यक निकालें, शून्यक तीसरा, क्योंकि 2 तो पहले से दिए रखे हैं, x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर -1। ये क्वेश्चन आपके 3.1 और 3.2 का मिश्रण है, पिछले दोनों चैप्टरों का मिश्रण है। इसमें शून्यकों का भी उपयोग हो रहा है और विभाजन प्रक्रिया भी, भाग संक्रिया भी हो रही है।
तो शून्य का हो गया, और चौथा शून्य निकालें तो x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर वही माइनस 1। अब लिख दें सभी शून्यक 5/3 का अंडर रूट 5/3 अंडर रूट माइनस 5 अंडर रूट 3 और -1 वे -1, ये सभी शून्यक प्राप्त होंगे। इस प्रकार के प्रश्नों को एक और क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसी एग्जाम्पल की सहायता से हम क्वेश्चन नंबर 3 का अभ्यास करेंगे अगले वीडियो में, पार्ट नंबर 24 में। धन्यवाद।